Hello everyone, welcome to Exam IQ. Let's continue our series SSC CGL PYQ. In this set, we will see 12 जून 2019 को शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन इसने पूछी है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, जो कि है 1214.7 किलोमीटर की। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है डॉल्फिन किक किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। डॉल्फिन किक जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये स्विमिंग से एसोसिएटेड है। तो राइट आंसर इज स्विमिंग, ऑप्शन नंबर 4। ब्लू लिटमस पेपर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। राइट, देखते हैं। देखिए, जब अगर न्यूट्रल रिएक्शन होती है तो रेड रेड रहता है, ब्लू ब्लू। एसिड के साथ रेड लिटमस रेड में चेंज होता है, ब्लू लिटमस रेड में। एंड बेस के साथ रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है एंड ब्लू लिटमस ब्लू में रहता है। तो इसमें पूछा एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड में चेंज होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछी है, बट हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ की पूछी है? महाराष्ट्र की। तो राइट आंसर होगा, देखिए पिक में भी देख सकते हैं पिक्चर में, कालसुबाई शिखर। ठीक है, इसे एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी बोला जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है दशेन इज द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए क्वेश्चन है तो बहुत इजी एंड कॉमन क्वेश्चन है, बट पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। पॉपुलर चैम्बर पूछा तो इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज जाएंगे कि पॉपुलर चैम्बर किसे बोलते हैं। पॉपुलर चैम्बर आपको बोलते हैं लोकसभा को। राइट, लोकसभा में कितनी सीट है? 545। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि पहले ऐसे पर्सन का नाम बताइए जिसने 6 लगाए हैं कंजिक्यूटिव लगातार। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट कब होता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया था। फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? फर्स्ट टाइम में सेलिब्रेट किया गया था 22 मार्च 2013 को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछता है सेकेंड वर्ल्ड वार, जब आपकी सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फल, ठीक है, फाउट इन द ईयर, किस साल में लड़ाई हुई थी? 1944 इज द राइट आंसर, 1944। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। मैं देख लेते हैं, पूछता है द इफेक्ट विल डिक्रीज इन डिमांड। देखिए अगर ये कहता है कि जो डिमांड है डिक्रीज होती है एंड इंक्रीज इन सप्लाई एंड सप्लाई में बढ़ती है, यानी कि देख रहे हैं क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ती है ना, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, क्योंकि लोगों को चीज़ें ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिवर्स। अब क्या हो रहा है? डिमांड किसी चीज़ की कम हो गई। मान लीजिए कुछ कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है एंड इसकी डिमांड जो है कम हो गई मार्केट में, लेकिन सप्लाई बहुत है। ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा? जिसने पूछा है तो सप्लाई हैव एन इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। ठीक है, तो कोई सिंपल सी बात है, डिमांड कम है, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है
तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो प्राइस कम करने पड़ेंगे जिससे कि लोग उसे बाय करें। ठीक है, लेकिन जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या होते हैं, प्राइस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, सप्लाई अगर कांस्टेंट होती है तो भी, और सप्लाई अगर कम होती है तो भी। सप्लाई कम होती है तो डिमांड हमारी ज़्यादा बढ़ती है, तो उससे प्राइस इफेक्ट पड़ता है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि स्टेट में गवर्नर होगा, टू हैव अ गवर्नर, तो किस अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, आर्टिकल 153। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 153। आर्टिकल 151 भी पूछा जाता है, ये आपका ऑडिट, ईयू ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है। ओके, एंड आर्टिकल 154 आपका एग्जीक्यूटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट ऑफ द। अब कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे आर्टिकल 152 ये किस लिए यूज होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कौन से साल में माराठा एम्पायर जो है, देखिए थर्ड एंग्लो माराठा वार हुई थी, तो उसके बाद उस पे ब्रिटिशर्स का राज हो गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि थर्ड एंग्लो वार कब हुई, तो वो आपकी हुई थी 1818 में, यानी कि उसके बाद माराठा एम्पायर नहीं रहा था। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है इंडिया शास्त्रा रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम, ये बुक किसने लिखी है, ये शशि थरूर जी ने लिखी है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपसे पूछ रहा है प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो इसका सही आंसर देखिए ये देखिए 17%। सेकंड लार्जेस्ट है आपका इंडिया, और थर्ड लार्जेस्ट है आपका रशिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 चाइना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि जो आपका गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, ठीक है, वेल नोन गोल्डन टेम्पल, इसके जो ब्यूटिफिकेशन के लिए किसको जाना जाता है, रंजीत सिंह जी को जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रंजीत सिंह। इंडियन स्टेट जहाँ पे नहीशी ट्राइब रहती है, नहीशी ट्राइब आपको कहाँ मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मार्सुपियल्स, देखो मार्सुपियल्स किसे कहते हैं, मार्सुपियल्स उन्हें कहते हैं जिनके पास पाउच होता है, द कैरी यंग वंस इन अ पाउच। तो एक कॉमन एग्जांपल इसका आपको सबको पता है कैंगरू, बट कैंगरू एक कॉमन एग्जांपल है, तो हो सकता है मार्सुपियल्स आपसे पूछ लिया जाए और एग्जांपल में कैंगरू ना लिखा हो। तो उसके अलावा ये भी कुछ एनिमल्स के नेम है, वॉम्बैट, शुगर ग्लाइडर, कोआला, नम्बैट, ओपोसम, वेलाबाई, क्यूल, टास्मेनियन डेविल। ठीक है, ये भी कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं, इनका भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि रजत, एक एग्जाम्पल लिया है कि रजत को जो है हाइपरमेट्रोफिया है। देखिए हाइपरमेट्रोफिया का मतलब क्या होता है, फार साइटेडनेस। अगर आपके पास आया हाइपर मेट्रोफिया, तो इसका क्या होगा, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिख रहा है उसको। ठीक है, डिस्टेंट, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस का दिखता है ना, पास का, नियर बाय का, नियर डिस्टेंस का नहीं दिखता। अब हाइपरमेट्रोफिया, और अगर इसके अलावा आपको पूछ लिया जाए मेट्रोफिया, मेट्रोफिया आपका होता है नियर साइटेडनेस में क्या होगा, आपको लॉन्ग डिस्टेंस का नहीं दिखेगा, नियर डिस्टेंस का दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका होता है पैसोफोबिया। ठीक है, PRES, पैसोफोबिया, इसमें क्या होता है, बायोपिया, सॉरी फोबिया नहीं, पैसोबायोपिया में आपको दूर का, नियर, पास का, एट, दूर का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दोनों ही नहीं दिखते। ठीक है, इसके अलावा आपका होता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, में क्या होता है, आपकी जो आंखों से आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन नहीं दिखाई देती। अब आता है करेक्शन, क्वेश्चन यही पूछता है कि भाई करेक्शन कैसे होगा।
करेक्शन होता है लेंस लगाने से। आप लोग चश्मा पहनते हो, काफ़ी लोग की आइज वीक होगी तो उन्हें चश्मा दे दिया जाता है। तो अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो इसका करेक्शन कैसे होगा? इसका करेक्शन होगा कॉन्वेक्स लेंस से। माइफिया वाले का होगा कॉनकेव लेंस से। ठीक है। अगर किसी को पैसोफोबिया बाइपिया है तो इसका होगा बाइफोकल लेंस से। और अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म है तो इसका होता है सिलेंड्रिकल लेंस से। राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉन्वेक्स लेंस। अगर सब्सटेंशियल इंक्रीज होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू फिस्कल डेफिसिट, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, कॉमन बायोलॉजी का कॉमन क्वेश्चन है, अगर ट्रांसपोर्ट करना है पानी और खाना तो हम प्लांट किसका यूज़ करते हैं? फ्लोएम का। अगर ट्रांसपोर्ट करना है पानी और मिनरल्स तो किसका यूज़ करना है? जाइलम का। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ट्रांसपोर्ट फूड। ऑप्शन नंबर थर्ड द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, वघेला डायनेस्टी। देखिए ये जो डायनेस्टी थी ये लास्ट डायनेस्टी थी गुजरात की, ठीक है। तो इसके लास्ट रूलर का नाम पूछा है। लास्ट रूलर थे इसके करण देव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, करण देव। तो इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक, आई मीन आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं प्लेस कर दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए या कुछ आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए या कोई सजेशन है उसके लिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के लिंक मैंने डाल दिए हैं जिसमें आपके जीए, जीएस एंड करंट अफेयर की, इन केस आपको रिक्वायर्ड है तो आप उन लिंक पे क्लिक करके उन बुक्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।